हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआएं हैं। तो अभी मैंने जस्ट पुराना वाला ब्लॉग एंड किया और अभी मैंने दूसरा ब्लॉग शुरू कर दिया। घर की हालत अभी वैसे ही है, बस मेरे को लग रही है भूख, पेट में गुड़गुड़ हो रही है। हन्नान को शज्जू लेके गया है बाहर अम्मी के यहाँ और अविया शायद अपने घर लेके गया है धूप लगाने के लिए, और मेरे पेट में से ऐसी भयानक वाली भूख से आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने कहा चलो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करते हैं। तो ये है रात की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी और जो कि बहुत ज़बरदस्त बनी थी। इससे एक दिन पहले मैंने भिंडी बनाई थी, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो बस अभी हम पराठा बना लेते हैं अपने लिए। मैंने फ्रिज की बास्केट भी क्लीन कर दी, जिसमें से लाल मिर्चें लगी जिससे, तो मैंने आपको पिछले दफ़ा भी बताया था, काफ़ी टाइम पहले व्लॉग में शेयर किया था कि ऐसी जो मिर्चें होती हैं मैं फेंकती नहीं हूँ उनको, इनको मैं सुखा लूँगी। जब ये कड़क हो जाएंगी तो इनको पीस के ना हम इसकी ये कुटी हुई मिर्चें बना देंगे। तो इस तरीके से करते हैं। और ये मैंने रात में छील विल के रख दिया था, ये वाली हम नहीं रखेंगे, ये हम कच्चा जब कुछ काट के डालते हैं तो बनाएंगे, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। इसको वॉश करेंगे और इसको पीस के रख देंगे। रख देते हैं और जल्दी से फ्लोर पे कपड़ा मार लेते हैं और पराठा बनाते हैं। यहाँ मैंने निकाल लिया अपने लिए मिक्स वेज। मुझे लगता है दुनिया में सभी को मिक्स वेज पसंद होती होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। तकरीबन मैं जिसके मुंह से भी सुनती हूँ ना, ये सुनती हूँ कि मिक्स वेज पसंद है। शायद ही कोई होगा जिसे पसंद नहीं होगी। खैर बहरहाल, तो प्रेगनेंसी के बाद ना मैं आप लोगों से एक शेयर करना चाहती थी बात, कि प्रेगनेंसी के बाद ना मेरे में एक चेंजिंग्स बहुत बड़ा आया है कि मैंने ज़िंदगी में कभी चाय पराठा नहीं खाया था। मतलब मजबूरी में भी कभी खाना पड़े कि सालन नहीं है या कोई बाहर से कुछ लाने वाला ना हो, तो मैं बहुत मजबूर होकर, अल्लाह माफ़ करे, एक दो निवाले चाय से खा के बस चाय पी लेती थी कि सब्र आ जाए। अदरवाइज़ बिस्किट वगैरह बेकरी का आइटम कुछ ना कुछ खा लेती थी, लेकिन चाय पराठा नहीं खाती थी। लेकिन अभी मुझ में ऐसा चेंज आ गया है कि मुझे चाय पराठा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी में भी खाया, मुझे अच्छा लगता था और अभी भी मेरी ये चीज़ नहीं छूटी है। और दूसरा चेंज मुझ में ये आया है कि मुझे चावल, मतलब कुछ भी हो जाए, चावल अगर मेरी तबीयत ख़राब भी है या कुछ भी है, मैं एक निवाला खाऊं लेकिन खाती ज़रूर हूँ, अगर मेरा परहेज़ हो तो भी। क्योंकि मुझे किडनी में स्टोन है, तो डॉक्टर ने मुझे सख्ती से बोला था कि आप चावल नहीं खाएंगी, अंडा नहीं खाएंगी, ये वो। लेकिन मैं फिर भी खाती थी, चाहे मुझे तकलीफ़ हो कुछ भी हो, लेकिन मैं फिर भी खाती थी चावल। लेकिन अभी मुझे, जब से मैं डिलीवरी हुई है, मुन्ना हुआ है हन्नान, तब से लेके अब तक मैंने चावल नहीं खाए। एक बार शायद एक दो निवाले खाए होंगे शायद, मुझे वो भी याद नहीं है। तो बस ये मुझ में बहुत बड़ा चेंज आया है कि चावल जैसी चीज़ें मैं कभी नहीं छोड़ती थी, और चाय पराठा जो मैं कभी नहीं खाती थी वो मैं खाने लग गई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं चावल नहीं खाती, लेकिन मुझे क्रेविंग होती थी ना चावल की, कि बस कुछ भी हो चावल मिल जाए। मतलब किसी भी चीज़, यहाँ तक कि मैं सब्ज़ी भी बनाती थी ना, इसके साथ भी मैं चावल भगार लेती थी कि चावल के साथ खाऊँगी। गोश्त आलू बनाऊँ या दाल बनाऊँ, कुछ भी, मतलब एक टाइम में लाजमी चावल मेरे लिए भगरे हुए हों। मतलब इतना मुझे क्रेज़ था चावलों का, जो कि अब दिल ही नहीं कर रहा खाने का। सामने मतलब उस दिन मटर का पुलाव बना हुआ था, उस दिन तकलीफ़ भी थी मेरे दाँत में, तो तकलीफ़ की बात तो एक तरफ, मगर मेरा दिल भी नहीं था कि मैं खाऊं, वरना मटर का पुलाव कौन छोड़ता है। अम्मी के यहाँ उस दिन मैंने खाए थे, व्लॉग में आपने देखा होगा। बस एक दफ़ा प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद मैंने वही खाए, और वो भी मैंने एक ही बार लिया। निम्मो हैरान हो रही थी कि आप ये और दूँ, मैंने बोला नहीं बस। और ये मैंने बात बोली तो निम्मो भी हैरान हो गई थी कि मतलब आप ही बस कर रही हैं, मतलब थोड़ा तो दोबारा लेती। और जबकि इतने अरसे बाद खा रही हैं, यानी कि जब से मुन्ना हुआ मैंने चावल नहीं खाए थे, और वो फर्स्ट टाइम ही खाए थे। मेरा नाश्ता एंड होने लगा था और यहाँ अब्दुल हन्नान भी आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक फ़िल्टर बना के दे दिया था कि रोए ना मेरे पीछे से। तो जनाब शाफिसल घूम कर आएंगे। मुबारक नन्ना को। और क्या खिलाओगी? मुबारक नन्ना, कितना याद कर रही है। मुझे तो बताओ और क्या खिलाओगी? अपन चलेंगे ना, अब अगले इतवार को चले, हफ्ते को चलेंगे। हाँ हाँ, तुम्हारे नन्ना हैं। मुबारक नन्ना रिक्शे में आ रहे हैं। अभी तो तुम बोल रही थी रिक्शे में आ रहे हैं। हाँ, क्या खिलाओगी उनको? भले मेरा नाम ले दो, टेंशन नहीं है, बोलेगा मैं सामने खड़ी जाऊंगी। बर्गर और, लेकिन नाम किसी का नहीं लेना, क्योंकि मेरी डरी हुई है। पिज्जा भी, और मेरा नाम मत लेना। डोनट भी खिलाओगी? कोल्ड ड्रिंक भी पिलाऊंगा। अच्छा, तुम्हें किसने बताया हमारी नन्ना आ रहे? इधर तो आओ।
और दूसरी बात ये कि मैं दोपहर में मैं चली गई थी अम्मी के यहाँ, उसके बाद मैं आ गई थी डेंटिस्ट के, क्योंकि मेरी सफाई जो दांतों की क्लीनिंग करने को डॉक्टर ने कहा था वो होनी थी। और उसके बाद होगी नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग आप सबको। और अगले दिन थी मेरा था 1वां महीना यानी कि छिला, तो मैंने उसके लिए खीर चढ़ा दी है न्यास के लिए, बड़े बूढ़ों का खाना। मम्मा डाल रही है खीर बनाने के लिए इसके अंदर जूसर के अंदर ब्रेड क्रूम, और हमारा दूध इधर पक रहा है, ये देखें इस पतीले में। इधर चाय बन रही है, इधर अभी पराठे बनेंगे। अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया है क्योंकि संडे का दिन हम लोग बहुत लेट उठे थे। खीर में डालने के लिए ब्रेड क्रम्ब बनाया और फिर मैंने गाजर रखी थी तो गाजर भी डाल दी। यहाँ हो गई खीर तैयार। और यहाँ पे साथ ही मैंने सालन चढ़ा दिया था। उसके बाद नींबू आई तो मैंने कहा नींबू को तुम सालन संभालो, मैं नहाने जा रही हूँ। नहा के मैंने 2 एग खाए और साथ ही बाजी कुछ गिफ्ट्स लेकर आई थी। बाजी को मेरी नंद सब में बड़ी जो है वो आई थी, तो मुन्ने के कपड़े और मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाई थी, तो वो ही मैं अनबॉक्स कर रही हूँ और वो बहुत अच्छी हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे, सभी लोगों को अल्लाह पाक खुश रखे उनको आज। तो हर मौके पे वो कुछ ऐसा स्पेशल करती हैं कि बस यादगार होता है। तो वो लेकर आई थी मेरे लिए गिफ्ट्स जो मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। मुन्ने के भी कपड़े लाई थी, आप देख रहे हैं सामने। सुभान और समद के लिए भी सूट लाई थी, क्योंकि सुभान का कुरान पाक मुकम्मल हो गया था। तो वो उसने जब उनके यहाँ 11वीं में गया था तो बताया था, मैंने व्लॉग में भी कहा था कि पप्पू को जाके बताना। तो वो इतनी खुश हुई थी, तो उस टाइम पे कुछ कर नहीं पाई, तो इसलिए वो अभी इसके लिए सूट लेकर आई थी। सुभान समद दोनों के लिए लाई थी, अनस्टिच था, तो कह रही थी कि मुझे नाप दे देना, मैं स्टिच करवा के दूँगी। और ये मैंने देखिए गिफ्ट ओपन कर लिया है और इतना प्यारा लगा मुझे ये गिफ्ट कि मैं आपको क्या बताऊँ। उनकी हर चीज़ अच्छी होती है माशाल्लाह, उनकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो ये देखिए हम लोग गले मिल रहे हैं, एकदम मैं एक्साइटेड हो गई थी, इमोशनल हो गई थी। तो बहुत दुआएं दी उन्होंने और बहुत बहुत अल्लाह ताला उनको भी खुश और आबाद रखे और उनके बच्चों को भी खुश और आबाद रखे। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे कि मैंने उसी टाइम ही पहन लिए थे। वैसे बाजी जो भी चीज देती ना बहुत ही अच्छी होती है। अच्छा लग रहा है ना। चलो, और ये आपका भी है। हाँ आप दोनों का है। आप खोल आके देख रहे हैं। बड़े बूढ़ों का खाना हमने निकाल दिया है, भिजवा दिया है मोहल्ले में जिनके हम देते हैं, और अब हम खाना खाने लगे हैं। खाने के बाद निम्मो ने कहा चाय मेरे घर पीना, तो हम लोग आ गए थे निम्मो के घर और निम्मो ने बनाई थी बहुत ज़बरदस्त सी चाय। और ट्रे देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, मैं इसको यही बोल रही थी। और उसके बाद बाजी चली गई थी घर निम्मो के घर से ही, और उसके बाद मैं आ गई अम्मी के ऐसा ही घर। और ये मैं देखा सूट जो मैंने स्टिच करवाया था ख़ास छिले के लिए, तो वो मैंने पहना था। तो फुल क्लिप मैंने नहीं लिया था, तो मैं वही ले रही हूँ वीडियो क्लिप, और साथ ही ब्लॉग को एंड भी कर देते हैं। और आप लोग बताइएगा कि आपको ये कड़े कैसे लगे, पसंद आए। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे, बहुत बहुत अच्छे लगे। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बहुत सारी दुआएं दिएगा। हन्नान को व्लॉग बहुत देर से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि हन्नान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी उस दिन के बाद से। चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था, उसकी मेडिसिन वगैरह ली तो उनको उल्टियाँ लग गई थी, क्योंकि बलगम निकल रहा था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।